आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओम्स लॉ से जुड़े हुए 3 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं जो कि आपसे लगभग सभी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल होगा व्हाट इज ओम्स लॉ, दूसरा सवाल होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है और तीसरा सवाल होगा ओम्स लॉ फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, वो हमें क्या बताना चाहता है। और दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो बाकी के वीडियो से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस तरीके से ओम्स लॉ बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा सिंपल मेथड होगा, जिसको सिर्फ आप एक बार देख लेंगे तो आप जिंदगी में कभी ओम्स लॉ नहीं भूल पाएंगे और आप इंटरव्यू में भी अच्छे से आंसर दे दोगे। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ओम्स लॉ तो आपको क्या बोलना है। दोस्तों इंटरव्यू का प्रॉपर आंसर बताने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ आप 1 से 2 मिनट ओम्स लॉ क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओम्स लॉ के अंदर आपको एक लॉ वर्ड मिल रहा है। लॉ का मतलब होता है हमारा नियम, मतलब ओम्स लॉ के अंदर कुछ ऐसी बातें बताई गई है, कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो कि कुछ कंडीशन में हमेशा अप्लाई होते हैं। और यह नियम हमें किसने बताया था? तो ओम्स लॉ के नाम में ही आपको ओम दिख रहा है, तो ये जो ओम थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ही हमें ओम्स लॉ बताया था। अब ओम्स लॉ के अंदर इन्होंने हमें क्या बताया था? तो दोस्तों ओम्स लॉ के अंदर इन्होंने सिंपल सी चीज बताई थी। आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो कि ओम्स लॉ की मदद से इन्होंने इलेक्ट्रिकल की बेसिक मैथमेटिक्स हमें बताई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की मैथमेटिक्स का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना कि 2 + 2 क्या होता है, हमारा 4 होता है, 2 × 3 क्या होता है, हमारा 6 होता है, या फिर 2 + 3 हम बात करें तो वो 5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये प्लस है या फिर ये जो गुणा है, तो दोस्तों सेम इसी तरीके से ही हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो मेन 3 क्वांटिटी होती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप सभी से अगर सबसे पहले पूछा जाए इलेक्ट्रिकल आखिर है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी 3 चीजों का ही सम है। एक है हमारा वोल्टेज, दूसरा है हमारा करंट और तीसरा है हमारा रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम किसी भी सर्किट को देखेंगे, चाहे आप किसी आपके बल्ब की बात करें, चाहे आप आपके ट्रांसफार्मर की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रिकल के सर्किट की बात करोगे तो वो 3 चीजों से मिलकर ही बना होता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब यह जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल की, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, वही चीज हमें जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ के अंदर बताई थी। इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने एक सिंपल सा हमें फॉर्मूला दिया था, वो था V = I × R। अब यह जो सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके अंदर V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट और R का मतलब है हमारा रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ अगर हम सिंपल सा डिफाइन करें तो सिंपल सी बात ये कि अगर मेरे को करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो मैं वोल्टेज को आसानी से निकाल सकता हूं। अगर मेरे को वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो मैं रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकता हूं। तो यही है हमारा ओम्स लॉ। अब दोस्तों हम नेक्स्ट हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आपको क्या जवाब देना है? तो आपको बस ये सिंपल सी लाइन बोलनी है, ओम्स लॉ इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब कि ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसकी मदद लेकर हम हमारे जो इलेक्ट्रिकल का सर्किट है उसके अंदर जो वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, मतलब कब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, कब हमारा करंट कम होगा, कब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक ओम्स लॉ की मदद से। अब जब आप इंटरव्यू में ओम्स लॉ का आंसर दे दोगे कि ओम्स लॉ एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल का, तो वो आपसे अगला क्वेश्चन रिपीट में यही करेंगे कि आखिरकार फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के अंदर हमें क्या फॉर्मूला मिलता है। तो ओम्स लॉ के अंदर जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपको बोलना है V = I × R। मतलब कि वोल्टेज जो होता है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। मतलब कि जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज अगर आप आपके सर्किट के करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वोल्टेज के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी रेजिस्टेंस निकालना है तो उस समय आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, करंट निकालना है तो उस समय आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। इसे याद रखना काफी ज्यादा सिंपल है। आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से सबसे पहले एक दिमाग में इस तरीके का एक चित्र बना लीजिए, फिर उसके बाद में क्या कीजिए, आप ऊपर लिखिए V और इस साइड में रखिए I और इधर लिखिए R। यानी सिंपल सा हो गया ना VIR, जो हमारा फॉर्मूला भी है VIR, तो ये भी V सबसे पहले ऊपर लिखो V, फिर राइट साइड में R लिखिए। अब अगर आप इस तरीके से लिख लोगे तो अब अगर आपके पास में कोई भी 2 चीजें है तो आप तीसरी चीज को आसानी से निकाल पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए मेरे को वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे की दोनों है ना, इन दोनों को क्या करूंगा, I × R मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वोल्टेज निकल जाएगा। अगर मेरे को करंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो करंट निकालने के लिए मैं क्या
करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है ऊपर की साइड में V है तो आप क्या कीजिए ऊपर की साइड में V लिखिए और नीचे की साइड में R है तो क्या कीजिए डिवाइड करके R लगा दीजिए। तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R करना पड़ेगा। तीसरी चीज मान लेते हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का तो आप कैसे निकालोगे, तो रेजिस्टेंस के लिए सिंपल सा है, आप क्या करेंगे बाकी बची दो चीजें, एक वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है ऊपर की साइड है तो आप यहाँ पे ऊपर की साइड वोल्टेज रखेंगे, फिर बाद में क्या है करंट नीचे की साइड है तो यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे और I लिख देंगे करंट। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करना पड़ेगा। तो आपको बस ये सिंपल सा ड्रॉ कर लेना है माइंड में, इसकी मदद से आप तीनों ही फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हो। अब अगर आप इस सवाल का जवाब दे दोगे कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओम्स लॉ से रिलेटेड वो होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओम्स लॉ फॉर्मूला, मतलब कि हमारा जो ओम्स लॉ फॉर्मूला है वो कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है। तो इस लाइन का भी जवाब सिंपल सा है कि ओम्स लॉ जो फॉर्मूला होता है वो हमें बताना चाहता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अभी आपको ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी लेकिन मैं आपको सिंपल से शब्दों में बताऊं तो ओम्स लॉ जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि हमारा जो करंट है इलेक्ट्रिकल में वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा जो करंट होगा वो करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जिस स्पीड से वोल्टेज बढ़ेगा या जिस स्पीड से हमारा वोल्टेज कम होगा सेम फर्क हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट पे भी पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करो कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका करंट बढ़ेगा तो उसी रेशियो में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस घटता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो यही एक सिंपल सा ओम्स लॉ का टॉपिक है। पूरा आपको समराइज करूं तो ओम्स लॉ के अंदर हमें फॉर्मूला एक मिलता है V = I × R, जिसकी मदद से अगर हमारे पास में दो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल की तो हम तीसरी क्वांटिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे ओम्स लॉ फॉर्मूले का मीनिंग पूछा जाए तो आपको सिंपल सा बोलना है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा या घटेगा तो करंट पे भी सेम फर्क पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है तो करंट जो होता है वो करंट उल्टा काम करता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट जो होता है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस घटता है तो हमारा करंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं ताकि अगर आपके जब भी इंटरव्यू हो तो आप इस वीडियो को देख के वापस से सब चीजें रिवाइज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।